पर्सनालिटी आप लोगों ने, टाइटल में तो आपने सुना ही होगा, शेख सुलेमान अली सर आज हमारे बीच हैं और काफी बड़ा तजुर्बा है। तो आज शेख सुलेमान सर आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, और आप पूरी मारुति फोर्स ग्रुप और पूरी माई लाइफस्टाइल की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और वेलकम है सर। सुलेमान नमस्कार। सर, मेरे तरफ से सारे टीम मारुति फोर्स ग्रुप, या खाली मारुति फोर्स ग्रुप नहीं, पूरे एमआई लाइफ स्टाइल की सारे लीडर्स को मेरा नमस्कार। सुलेमान सर, आपसे आज काफी कुछ सीखना है, और काफी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो काफी अलग अलग कंफ्यूजन है। कुछ लोगों को बिजनेस में चैलेंज आ रहा है, तो कुछ लोग उनको समझ नहीं आ रहा है कि बिजनेस हम कैसे आगे बढ़ाएं, तो कुछ लोगों को प्रोसेस जो है प्रॉब्लम दिखता है। तो इन सारी चीजों पे आपने अपने आप को एक लेवल ऊपर करके अपने आप को आपने साबित किया, क्योंकि मैं आपको सुलेमान सर और सभी जितने लोग पार्टिसिपेशन किए हुए हैं उन सारे लोगों की तरफ से मैं कुछ कुछ मेरा सवाल रहेगा। तो जी सुलेमान सर, सबसे पहले आज का पहला सीरीज है हमारा, और आप जी सभी जितने डिस्ट्रीब्यूटर और जितने पार्टिसिपेशन किए हैं, आप लोग के लिए एक शानदार हर गुरुवार को गुरुवार ये सीरीज चलेगा, और ऐसे लोगों को आपके बीच सीखने समझने के लिए हम बुलाएंगे जो लोग स्वर से अर्श तक संघर्ष करके आगे बढ़े बढ़े हुए हैं। तो आज सबसे पहले सवाल है सुलेमान सर, पूरे हमारे जी डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से, पूरी भारत के जनताओं की ओर से, क्योंकि आज खाली छत्तीसगढ़ नहीं, उड़ीसा के लोग भी है, कोलकाता के लोग भी है, बहुत अलग अलग जगह से आज हमारे बीच में है। तो सुलेमान सर, आपसे पहला जी सर। कुछ कुछ मेरा सवाल है। जी सर। नेटवर्क मार्केटिंग में हमने टाइटल रखा है कि उम्र कोई मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता। क्योंकि हम लोगों ने, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लोग जाते हैं कुछ लोगों को 1-to-1 प्लान करने, तो यंगस्टर लोगों का कहना है कि सर हमारा एज कम है। कुछ लोगों के पास जाते हैं तो उनको लगता है कि मेरा एज ज्यादा है। कुछ लोग लगता है कि मैं ऑलरेडी लाइफ में बिजी हूं। तो सुलेमान सर, सबसे पहले आपसे नंबर एक सवाल है, सवाल का सिलसिला काफी ज्यादा रहेगा, तो आपको सारे सवालों का जवाब देना है। आज के हमारे पहले मेहमान हैं, तो अगेन आप, सुलेमान सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सुलेमान सर, पहला आपसे मेरा एक सवाल है, आपका एक्चुअल पे एज क्या है? सारे लोग बोलते हैं कि सुलेमान सर का एक्चुअल पे एज जैसा आप हम देखते हैं वैसा है नहीं। तो पहला सवाल है सर, आपका एक्चुअल पे उम्र क्या है, नंबर एक। और नंबर दो ये है कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले आप क्या करते थे? ठीक है, दो सवाल का एक साथ आप जवाब देंगे, फिर मैं नेक्स्ट सवाल की ओर लेके चलूंगा। सुलेमान सर, अगले सब सुलेमान सर के नाम। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे इस काबिल समझा, आपने मुझे ये सवाल के जवाब देने के लिए इस मंच पर बुलाया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देना चाहता हूं आपको। और सर, आपका जो सवाल है, सबसे पहला सवाल मेरा एक्चुअली एज क्या है। सर, एक्चुअली मेरा पर्टिकुलर एज 66 कंप्लीट हो गया, 67 में स्टार्ट हुआ सर। और दूसरी सवाल का जो जवाब है, सर आवाज सुनाई दे रहा है सबको? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, एकदम सर। 66 कंप्लीट होके 67 रनिंग है। दूसरी, इस काम को करने के पहले मैंने, एक तो बहुत पैसा वाला घर का नहीं था, बहुत गरीब घर से बिलोंग करता था पहले। वो बचपना बहुत दुख तकलीफ से गुजरा मेरा। मैं बचपना से कुछ काम कर रहा था मार्केट में, जैसे कि हमने उस काम का नाम बोलना चाहता हूँ, वो है कारपेंटरी काम, जिसको बढ़ाई बोला जाता है। फर्नीचर का काम करता था काफी देर तक मैंने। फर्नीचर का काम है लगभग 72 से 1972 से स्टार्ट किया, 83 तक, 1983 तक फर्नीचर का काम किया। उसके बाद फर्नीचर का काम करते करते मुझे ब्रुकबॉन्ड इंडिया लिमिटेड में नौकरी मिल गया। तो ब्रुकबॉन्ड इंडिया में नौकरी मिलने के वजह से मैंने बिलासपुर आया, बिलासपुर मुझे भेज दिया। करीब करीब 18 साल नौकरी किया मैंने। उसके बाद देखिए, इतना बड़ा कंपनी है, जो मल्टीनेशनल कंपनी, विदेशों, हमारे कंपनी का हेडक्वार्टर था लंदन, माने पूरी दुनिया में उनकी शाखा है, फैक्ट्री है, ऑफिस है।
उस कंपनी का कोई गारंटी नहीं रह गया सर। बाद में ये समझ में आया कि हमको समझ में आया था नौकरी मिलने से कि अरे बाप रे! मैं तो बहुत बड़ा आदमी आ गया। और उस समय सर रेलवे का नौकरी भी हम लोग के सामने में कुछ मायने नहीं रखता था। इतनी फैसिलिटी, इतनी सारी चीज़ सुविधा था उस कंपनी में। लाइफ सेट हो गया, लेकिन सर कुछ ही दिन बाद उस मिल बंद हो गया। बंद नहीं हुआ, वो मिल सेल आउट कर दिए उन्होंने। सेल आउट करने के बाद प्राइवेट हमारे देश की बनिया लोग, मारवाड़ी लोग लिए हैं। अब उनको धीरे-धीरे उन्होंने सिक इंडस्ट्री में परिवर्तन कर दिए। फिर हम लोग रोड में आ गया, लेकिन हमारे हाथ में कुछ काम सीखा हुआ था। मैंने फिर से वो कारपेंटर के काम शुरू किया। कारपेंटर के काम शुरू करते-करते मैंने उसमें भी करीब-करीब 15 साल बिताया। उसके बाद अभी लगभग 2020 में हमारे सामने में एमआई लाइफ़स्टाइल का हमारे लक्ष्मण साहू सर ने हमको उसका प्लान दिखाया, कांसेप्ट लाया सामने में। लेकिन शुरू में तो मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अरे ये सब काम फालतू है, लोगों से मतलब सुना, इससे कभी कोई पहले तो काम आप किया नहीं था। ऑलरेडी अपने लाइफ में सुलेमान सर, मतलब इससे पहले आप ऑलरेडी बिजी थे, मतलब कहीं ना कहीं आप ट्रेडिशनल बिजनेस आपने किया, फुल बिज़नेस और किया, उससे पहले आपने जॉब भी, आपने बड़े लेवल पे जॉब भी आपने किया। जब भी किया हूँ। मतलब जी, अपने माई लाइफ में आने से पहले, इस माई जी। लाइफ में आने से पहले आपका जो काम था वो चल रहा था कि बंद होने के बाद आप शिफ्ट हुए इस इंडस्ट्री पे? नहीं, फुल रनिंग में था वो काम हमारे, अच्छा। फुल फुल, रनिंग में था। हाँ, फुल रनिंग में था। जी, और आपको, सर सवाल दूसरा मेरा ये है, जी, जब आपका काम ऑलरेडी फुल रनिंग पे था, जी। इस इंडस्ट्री के बारे में आपको ख्याल कैसे आया, या इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आप हुँ। किस नजर से देखते थे, ये थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि काफी शुरू में लोग। तो शुरू जी। में तो डायरेक्ट सेलिंग का काम हम बुरी नज़र से देखता था कि यहाँ खाली केवल झांसा दिया जाता है, फेक बात किया जाता है और कंपनी में कुछ होता जाता नहीं है था, ये मेरे नॉलेज में था। लेकिन इस प्लान देखने के बाद मैंने शुरू में तो समझा नहीं, इसको टालते ही रहा और टालते कितना दिन टालूँगा, लेकिन एक दिन कुछ समझ में आया कि अरे करके तो देखो, हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं तो पहले जैसे हमारा तो 1 पैसा कोई ले नहीं रहा है, हमारा 1 पैसा कोई ना कोई माँग रहा है हमसे। अपने घर के केवल कुछ सामान खरीद के अपना यूज़ करना है, अच्छा लगे तो बार-बार खरीदना, अपना भाई पड़ोसी दोस्तों को फिर बताना। सही ये है। तो कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं, बस देखा बहुत ही ईज़ी है। जब समझ में आया तो मैंने शुरू किया। शुरू करने के बाद जब धीरे-धीरे देखा सारे प्रोडक्ट। काफी लोगों का ऐसा कहना होता है सर, डायरेक्ट सेलिंग को, जी, कि डायरेक्ट सेलिंग जो है बेरोजगार लोगों का काम है। डायरेक्ट सेलिंग उनका काम है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, हुँ, या मैं डायरेक्ट सेलिंग को पार्ट टाइम करूंगा। आप जी। क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, मैं ये बोलूँगा जिनको कुछ भी समझदारी नहीं है, जो कुछ समझा नहीं वो तो बोलेंगे। मैं भी यही समझता था, यही बोलता था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद जब समझने लगा, जब सोचने लगा, तब धीरे-धीरे पता चला कि ये सारी बात गलत है। ये इस काम सभी के लिए है। सर, बड़े से बड़े लोगों की, ऐसा तक कि आपको हाई कोर्ट की जज बोलिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बोलिए, बड़े-बड़े मिनिस्टर बोलिए, उनकी पत्नी बोलिए, चाहे कोई भी बड़े से बड़े बिज़नेसमैन भी ये काम कर सकते हैं और एक झाड़ू-पोछा बर्तन करने वाले भी कर सकते हैं, एक सब्जी वाली, एक ठेला वाला भी कर सकते हैं। ये मैंने अभी तक जाना हूँ। मेरा सर। तजुर्बा और मैंने जिस चीज़ को मैं देखते आ रहा हूँ काफ़ी 4 सालों से। जी। सर, आपसे अगला सवाल यह है मेरा, जी, मैंने आपका मीटिंग पे कई बार सुना है सर, जी, कि आपके स्पीच में आपने कई बार बोला जी, कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप ही खुद बोलते थे, आप आपके स्पीच में मैंने सुना हुआ है जी, कि नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब ये मैं बिल्कुल आना नहीं चाहता था, और नेटवर्क मार्केटिंग को मैं फाल्स समझता था, नेटवर्क मार्केटिंग में ताली बजाने वाले को फाल्स समझता था। और मैंने तो जी, यहां तक आपके मुंह से सुना है सुलेमान सर, जी। कि जो लोग मीटिंग पे आते हैं गेस्ट बन के, चीफ गेस्ट बन के, आपके मुंह से कभी मैंने, मुझे सुनने का मौका मिला कि उन लोग भाड़े से आते हैं।
एकदम श्योर राइट सर। है सर। आप कभी बोलते थे कि वो लोग सारे लोग भाड़े पे आते हैं, वो लोग बोलने वाले होते हैं, बाहर से पैसा दे के उनको बुलाया जाता है, आप ऐसा बोलते बिल्कुल थे सर, सर? बिल्कुल सर। शुरू में तो हमको यही समझ में आता है कि ये लोग फेक न्यू बात कर रहे हैं और हम लोगों को ये लोग जो अच्छा बोलने आता है, उन लोगों को खोज-खोज के कंपनी लाते हैं, पैसा दे के किराए में और उन लोगों को बोल के और लोगों को ये जुड़वाने के काम करते हैं और कुछ पैसा लेके ये भागने वाले हैं। यही मेरे दिमाग में था उस समय कि ये लोग पैसा लेके भागने वाले हैं, लोगों से जुड़वाएँगे, पैसा जमा करेंगे और भागेंगे। लेकिन उस समय ये नहीं मालूम क्या था बात है, कि क्या हमसे बात है, पैसा क्या नहीं ले बात है। रहे हैं। जी, जी, जी। सही है, सही है, सही है। तो आज हमारे बिल्कुल। सुलेमान सर हैं, आज उनका काफी एक्सपीरियंस हमको सुनने को मिलेगा। और आज हमने सुलेमान सर को आपके बीच रूबरू होने का, हम लोगों ने सर को इनवाइट किया और रिक्वेस्ट किया। उसका रीजन एक तो उम्र तो है ही है, दूसरी बात यह है कि माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग मतलब हमारी कंपनी में आज के डेट में 67 साल की उम्र में अपने आप को साबित करके ब्रांड न्यू कार इनने परचेस किया। तो सुलेमान सर के लिए मैं आप सभी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बिग क्लैपिंग चाहूंगा डिजिटल वाला, ठीक है? बहुत धन्यवाद बहुत सर। बधाई सुलेमान सर। तो ये धन्यवाद बात सर आप निकल, लोग को। आपने शानदार कार परचेस आपने किया माई लाइफस्टाइल से। तो जी सर। उसके अलावा मैं जानना चाहूंगा सर, कभी आप डायरेक्ट सेलिंग को नफरत करते थे और डायरेक्ट सेलिंग जो कंपनी करने वाले से आप नफरत करते थे? इससे पहले आप ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, जॉब जॉब में आप थे, आपने डायरेक्ट सेलिंग में आके जी। आपने क्या क्या अचीवमेंट किया सर? इसके ऊपर थोड़ा सा आप फोकस डालेंगे? मैंने डायरेक्ट सेलिंग में आके सबसे बड़ी बात, यहाँ कोई झूठ की सवा माने गुंजाइश नहीं है सर, दिल की बात बता रहा हूँ। सबसे बड़ी अचीवमेंट यहाँ एक नया परिवार मिला। राइट है सर। सर, यहाँ एक नया परिवार मिला। यहाँ लेडीज़, जेंट्स सारे सब मिलके एक साथ भारी एन्जॉय, एक अपनापन, एक बड़ा बहुत बड़ा परिवार, घर छोड़ के एक बहुत बड़ा परिवार मिला कि सबसे खुशी के साथ एक-दूसरे के सुख-दुःख में काम आना, एक-दूसरे से साथ मिल-जुल के मोहब्बत से जीना, ये सबसे बड़ी आनंद की बात है। घर में कुछ टेंशन आ जाता है, तो बाहर निकल जाता हूँ, ऑफ़िस में जाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ, तो सारे टेंशन दूर हो जाता है, पहला है। दूसरी चीज़, यहाँ आने के बाद हमने जो सम्मान पैसा तो पहले बहुत कमाया सर, पैसा कमाया, खाया-पिया और कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ आने के बाद जो सम्मान मिला, ये सम्मान तो करोड़ों रुपया देने से भी कहीं नहीं मिलेगा। आप पैसा देके कहीं ज़बरदस्ती किसी से सम्मान पाना चाहते हैं क्या? यहाँ तो कोई का मैं विधायक बोलिए, सरपंच बोलिए, उन लोगों से कई हज़ार गुना ज़्यादा यहाँ सम्मान मिलता है सर। ये सम्मान मिला और सबसे बड़ी खुशी की बात है ज़िंदगी में कभी सर शादी के दिन में एक ठो माला पहनाया गया था, लेकिन उसके बाद कभी माला नहीं पहना था, ना पहनने का मौका मिला। यहाँ तो सर माला में लाद देते हैं, पूरा गला तक भर जाते हैं गजब, और गजब। सिर में ताज भी पहनाते हैं। ये बहुत बड़ा खुशी और आनंद मिला ज़िंदगी में। बाप रे! यहाँ तो क्या होता है? ये सही। मिला। दूसरी चीज़ फ्रीडम, जो हमको कहीं सोचना नहीं है, कहीं भी जाऊँ, कहीं भी आऊँ, किसी भी समय जाऊँ, कहीं भी सो जाऊँ दिन भर। काम में निकला, कोई बोला चलिए सर पिकनिक जाना है आज, चलो, चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज नहीं जाने से हमारा ₹500 रोज़ी नहीं आएगा, ये बिल्कुल टेंशन नहीं है कि राइट है। पैसा हमारा आएगा। इस चीज़ से बहुत फ्री हूँ, फ्रीडम मिला, सम्मान मिला और सबसे बड़ी चीज़ आज जो पैसा हमको इनकम हो रहा है, यह सबसे बड़ी अनलिमिटेड पैसा सर। कितना भी चाहो, जो आपके दिल में है, आपने दिल में सोच लीजिए खाली। खाली ठीक है जैसे सर, मैं राइट। बैठे-बैठे यहाँ से सोचूँगा मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन हो नहीं सकता। सुलेमान, लेकिन मैं यहाँ सोच रहा हूँ मैंने 1 करोड़ कमाऊँगा, तो कमा सकते हैं, रास्ता तैयार है। उस रास्ता से हमारे सीनियर लोग जा रहे हैं, उनके पीछे-पीछे चलो, करोड़ों रुपया आपके घर आ जाएँगे। ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये और बिल्कुल दुनिया में कहीं सही नहीं बात है। है। सुलेमान सर ने इस जगह पे काफी सारा चीज देखा, मान सम्मान सुलेमान सर को मिला। फोर व्हीलर इसने इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से लिया जी, जी। और जान पहचान तो बना ही रहे हैं, और साथ मेरे साथ गोवा भी होके आए हैं। गोवा भी होके आया और हूँ। शानदार सर के साथ मुझे बिताने का विशाखापट्टनम भी हम गया हूँ। लोग खाली गोवा नहीं, बहुत विशाखापट्टनम भी गया हूँ। काफी अलग अलग जगह पे इसने अचीवमेंट किया। सुलेमान सर, अगला अगेन फिर से मेरा सवाल है जी, कि जब एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, जी, जब आज एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ता है, जी,
जुड़ने के बाद वो शुरुआत के जो 6 महीना है, आज जैसे उसने जो ज्वाइन किया, तो जी जी शुरुआत के 6 महीना वो ऐसा क्या करे, या आपने ऐसा क्या काम किया, या किन जी जी बातों को आप फोकस करेंगे ताकि नया डिस्ट्रीब्यूटर, आने वाला जो नया डिस्ट्रीब्यूटर जो है, यस वो जो आपने अचीवमेंट किया है, जी जी बहुत बड़ा आपने अचीवमेंट किया सुलेमान सर। जी एक सर आदमी देखता हूं कि वो कम, मतलब दो प्रकार का मैंने लोग, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काफी लंबा टाइम से हूं, जी सर और मैंने ग्राउंड से लेके हाई अपर तक, आप तो जानते ही हैं मैं हाई अपर लेवल पे भी हूं, और काफी लोगों से मैं मिला हूं, काफी लोगों से मिलना जुलना है मेरा। जी इस सर बीच कुछ लोग, मैं दो टाइप के लोग देखता हूं, एक होता है कंप्लेनर, एक होता है क्रिएटर। जी कंप्लेनर का मतलब यह है कि वो हर चीज को कंप्लेन करता रहेगा। सचिन जी तेंदुलकर को सर ये करना चाहिए, कभी क्रिकेट खेला नहीं है ना, बैट नहीं नहीं पकड़ा नहीं है, वो सचिन तेंदुलकर को सलाह देता है। चला देता है। नरेंद्र मोदी ठीक को ठीक ठीक ये करना चाहिए, गांव के सरपंच को ये करना चाहिए। तो ऐसे ठीक ठीक ठीक। कुछ लोग होते हैं कंप्लेनर, लेकिन मैंने जी आपके साथ रहा सुलेमान सर, जी सर और तो मुझे कभी मैंने आपका कंप्लेनर वाला भाव कभी नहीं देखा। जी सर कभी मैंने आपके मुंह से ये नहीं सुना कि मैं थक चुका हूं, कि मुझे सोना है। मैं तो, आप मेरे ऑफिस से रात को 11 बजे, 12 बजे, मैं आपके साथ रात को 2 बजे भी घुमा हूं। यहाँ तक कि रात भी सो गया हूँ। हाँ रात को 2 बजे तक भी आपके साथ घुमा हूं सर। जी सर जी सर रात को 2-2 बजे तक मैंने आपके साथ घुमा। मैंने आपके मुंह से कभी नहीं सुना कि मुझे, मैं थक चुका हूं, कि मुझे मेरा एज आड़ आ रही है, कि मेरा जॉब में प्रॉब्लम है, कि लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कभी नहीं। तो ये नहीं जो दो टाइप के जो लोग हैं, कंप्लेनर और क्रिएटर, तो इनके ऊपर जी मैं सर ये जरूर कहूंगा, कंप्लेन करने वाला आदमी कभी क्रिएटर नहीं होता, और क्रिएटर करने वाला आदमी कभी कंप्लेनर नहीं कंप्लेन होता। नहीं करता नहीं करता। तो ये हम कैसे अपने आप को सेटल करें, जी सर शुरुआत के 6 महीने से ले, शुरुआत के डे 1, आज अगर हम ज्वाइन करते हैं, आज अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो आने वाले 6 महीना जो डेंजर जोन कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए, जी सर तो ऐसा क्या करें तो हमारे एक एक डिस्ट्रीब्यूटर सफल हो जाए, और अपना जो जो उद्देश्य को लेकर इस जगह पे आए हैं, वो भी, उनका भी सपना है 4 व्हीलर लेना, उनका भी सपना है देश विदेश घूमना, उनका भी सपना है आपके जैसा उसे पूरी इन भारत के अलग अलग राज्य पे लोग सुने। तो इनके लिए आप क्या कहेंगे सुलेमान सर? सर सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि नया डिस्ट्रीब्यूटर जब ज्वाइन करते हैं, तो नया डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करने से सर, एक मिसाल, एक उदाहरण देना चाहूंगा। सर एक नया बच्चा पैदा होता है, ठीक उसी करेक्ट। तरह एक नया डिस्ट्रीब्यूटर भी इसी तरह सेम होता है सर, कोई फर्क नहीं है उनसे। तो उनको ये ज्ञान नहीं है कि कहाँ आग है, कहाँ पानी है, कहाँ सांप है, कहाँ बिच्छू है। इसकी सबसे पहले तो बनता है, होता है कि जिन्होंने उनको ज्वाइन करवाया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ने ज्वाइन करवाया, उनकी कर्तव्य मानता है कि उनको संभालना है। वो कहीं भाग ना जाए, कहीं गिर ना जाए, कहीं आग में ना कूदे, कहीं सांप बिच्छू को पकड़ ना ले, कहीं चींटी को पकड़ने ले। जिस तरह हमने अपने बच्चे को संभालते उस तरह सबसे पहले सीनियर को उनको संभालना पड़ेगा। जब कुछ दिन के बाद, जब वो समझने लगेगा, समझने के बाद जब चलने लगेगा, तो फिर धीरे धीरे उनके हाल में उनको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे छोड़ने के थोड़ा सा बाद भी उनको फॉलो सुलेमान सर, रखना है। सुलेमान सर एक बात मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, जी सर। कि आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर को उसका सीनियर जो है, उसको उसके साथ कुछ दिन तक चलना चाहिए। चलना चाहिए। करेक्ट है। लेकिन यहाँ यस पे सर। एक और सवाल है सुलेमान सर, जी सर। कि माँ जो होती है उसी बच्चे को दूध पिलाती है जी जो सर। रोता है। हाँ ये तो है सर। जो रोता है, मतलब यस जो सर। बच्चा नहीं रो रहा है उसको दूध पिलाएगी क्या? पिलाए नहीं। नहीं पिलाएगी ना। नहीं। तो एक डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे फर्ज क्या बनना चाहिए? एक डिस्ट्रीब्यूटर का फर्ज ये बनना चाहिए कि हाँ शुरुआत में अगर मैं उनकी जुड़ा हूं, शुरुआत में अगर मैं ठीक जुड़ा हूं, सीनियर अगर मुझे सपोर्ट कर रहा है, जैसे सुलेमान सर ने कहा कि सीनियर को उसके साथ लगना चाहिए, तो लगना यही चाहिए। उनका फर्ज क्या बनना चाहिए कि मुझे अगर भूख लगा है,
मुझे प्यास लगा है, मुझे दूध पीना है, तो मुझे रोना पड़ेगा या सीनियर को कहना पड़ेगा सर मेरा काम नहीं बन रहा है, सर मेरे साथ फील्ड में चलिए, क्योंकि उनके बारे में मेरे ख्याल से उनके लिए तो काफी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यस, उनके बच्चे तो काफी, उनके डिस्ट्रीब्यूटर काफी हैं। यस, यस, प्रशासन भी उसी की मदद करता है जो कंप्लेन करता है, कंप्लेन करते हैं। करेक्ट है। यस सर। इसके ऊपर आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर लोगों से मैं कहूंगा, अगर आप शुरुआत के 1 महीने से लेके 6 महीना आपको जी कि सर, आप मैं भी। हाँ, हाँ। आपका सीनियर जो है, करेक्ट है सर, 1 मिनट आपके साथ लाइन हूं, आपका आपका सीनियर का हाथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि सीनियर के साथ विकल्प बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। आप नहीं पकड़ोगे कोई और को वो पकड़ेगा, क्योंकि आगे तो यस उसको सर, जाना है। जाना है। ठीक सर है उनको तो, हाँ बोलिए सर। सर, अगला सब जी, सर। मैं ये बोलना चाहूंगा उनको लिए, देखिए इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, जिन्होंने ज्वाइन किए, वो तो एकदम, मैं तो बोला हूँ, बच्चा का एक उदाहरण दिया, वो तो हकीकत में बच्चा है ही नहीं, है ना। हकीकत में बच्चा है ही नहीं। जब कुछ काम में आता है, उस काम में अपनापन तो समझना ही पड़ेगा कि इस काम को सबसे पहले उनको, जैसे मैंने सुना हूँ सीनियर लोगों से, बड़े बड़े लीडरों से, पहले सपना देखना है। पहले सपना देखना है, मैं इस काम में आया हूँ हमको बड़ा अचीवमेंट पाने के लिए, उस अचीवमेंट का पहले सपना देखना है। सपना देखना है, सपना देखा हूँ तब तो मैं यहाँ जुड़ा हूँ, उस हिसाब के हमको शुरू से ही कर्तव्य पालन करना है। क्योंकि बच्चे का उदाहरण दिया, लेकिन वो तो बच्चा हकीकत में है ही नहीं। इस बिजनेस में वो बच्चा है, लेकिन कुछ टेक्निक सीखना है, लेकिन सीखने का इच्छा भी उनका होना चाहिए। अगर इच्छा नहीं है, चाहे कोई कितना भी सिखाए सर, वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने सुना हूँ बचपन से कि सोता हुआ आदमी को बहुत जल्द जगाया जाता है, लेकिन जो जानबूझ के सो रहे हैं, उनको जगाना बहुत बड़ा कठिन है। आप जगा नहीं सकते। तो इस बात पे मैं आपका 100% सहमत हूं, क्योंकि जी हमने सर। हम लोगों ने काफी लोगों को मीटिंग दिखाया, सेमिनार सेमिनार दिखाया, जी सर। मीटिंग दिखाने के बाद वो जुड़ भी गया, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद सीनियर उसको फोन कर रहा है, सीनियर को वो वेट नहीं दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं नहीं। इसका मीनिंग यही जाता है, आपने सही कहा, इस बात पे मैं 100% सहमत हूं सुलेमान सर का, कि जी, जी। सोते हुए आदमी को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने की नाटक कर उसे नहीं जगाया जा सकता। नहीं जगा सर, ये हो ही नहीं सकता, संभव नहीं आप है। सभी डिस्ट्रीब्यूटर, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी लोगों से नोट कीजिए कि आप हमारे अपने को नाटक नहीं करना है। नाटक नहीं करना और है। सर ने, मैं सर को जब से जानता हूं, कभी ये कंप्लेनर इसलिए नहीं रहा कि ये कभी नाटक इसने नहीं किया। तो सर और क्या जी बोले सर। थे प्लीज। सर एक तो वो होना चाहिए, दूसरी चीज, हमको सबसे बड़ी चीज है कि मैंने इस इंडस्ट्री में आया हूँ, इस इंडस्ट्री के बारे में मुझे एबीसीडी नहीं मालूम। हमारा सीनियर को फुल्ली फॉलो करना पड़ेगा। हमारे सीनियर क्या बोल रहे हैं, सीनियर मतलब एक गुरु, एक गुरुदेव जो होता है, गुरुदेव जो भी बोलते हैं, एक उनके शिष्य वही करते हैं, तभी वो कामयाब होता है। तो गुरु, शिष्य मतलब गुरु, वो लिखा पढ़ा है कि अनपढ़ है। मैंने ऐसे बहुत बड़े बड़े लीडरों से सुना हूँ कि बहुत सारे डिग्री, वो सारे डिग्री हम बोल भी नहीं पाऊंगा, इतने डिग्री प्राप्त किए हैं, और उम्र है केवल 30-35 साल, और एक 50-60 साल की, 45 साल की, 50 साल की एक अनपढ़ व्यक्ति उनका गुरु है। लेकिन उन्होंने देखिए इतनी बड़ी विद्वान होने के बाद भी उनको गुरु मान लिया, और गुरु के चरण में वो प्रणाम करते रहे, और प्रणाम करते 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 उनकी सारे बातों पर फॉलो करते गया, उनकी कहना मानते गया, जो बोला उन्होंने वही किया। आज देखिए वो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त किए हैं सर। ये सबसे बड़ी चीज है इस काम में, गुरु मानना ही पड़ेगा सीनियर को, और सीनियर को कहना मानना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है। आप अगर अपना दिमाग लगाएंगे, अपना बुद्धि लगाएंगे, अपना बुद्धि अगर ओवर एक्टिंग किए, तो इस काम में आप लंबे दूर तक जा नहीं सकते। ये नहीं भगवान सर, की तरफ देन है ये सर। सुलेमान सर, ये जो आपने कहा कि ये खाली इस काम में नहीं, हर सारे एक काम काम में, पे सारे यही काम में। लागू है। जी, अगर आप जॉब भी करेंगे, फिर भी वहां के अपने सीनियर को, अपने गुरु को फॉलो करोगे। करना ही आप पड़ेगा। बिजनेस भी करोगे, जो लोग बिजनेस से सक्सेस हुए उनकी बात को आप मानोगे। खेती में है तो खेती में जो एक्सपर्ट है उनकी बात को आप मानोगे। मानना ही पड़ेगा। अगर आप वकालत कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियर कर रहे हैं, कोई भी फील्ड हो,
कोई भी फील्ड हो, तो बात मानना ही पड़ेगा, उनके एक्सपर्ट को आपकी बातों को मानना पड़ेगा। ठीक है, मानना ही पड़ेगा तो सर। एकदम मैं तो जैसे मुझे आभास हो रहा है कुछ कुछ कि आज सुलेमान सर जो है आज 67 67 Yes, sir. साल के उम्र में भी आज सरेंडर की भाव अगर है तो जो वो बोल रहे हैं इसकी वजह से है। और ऐसा नहीं है कि आज सर के पास डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो ही इनके घर पे चूल्हा जलेगा, ऐसा नहीं है। सर को मैं बहुत करीब से जानता हूं, वेल सेटेड है सर घर से, उसके बावजूद भी 100% बिजनेस को लेकर डेडिकेशन, बिजनेस में मुझे करियर बनाना है, Yes, ड्रीम्स sir. पूरे करने हैं, और 100% सीनियर को आज सर फॉलो करते हुए काम को कर रहे हैं। तो ये आपने कहा बहुत राइट आपने कहा सर, मैं इस बात पे आपका मैं सहमत हूं, और चूंकि आप इसे 100% आप फॉलो कर रहे हैं। जी सर। सुलेमान सर, अगला क्वेश्चन मेरा ये है, जी। अगला क्वेश्चन ये है यस सर। कि कई डिस्ट्रीब्यूटर जो है, कई डिस्ट्रीब्यूटर जो है, यस सर। कभी कभी उनको लगता है कि मुझे फील्ड में जाना चाहिए, कभी उनका मन कहता है कि मुझे फील्ड में नहीं जाना चाहिए, कभी उनको मतलब उनको कुल मिलाकर उसको मोटिवेट करना पड़ता है। मतलब वीडियो सुनेगा तो जाएगा, सीनियर फोन करेगा तो जाएगा, या सीनियर उनके साथ घूमेगा तो करेगा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सर उनके लिए तो ये जो आदत है इसको तो सबसे पहले त्यागना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो जल्दी जल्दी कुछ करना है कि ये आदत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो जुड़ा भी है, सीनियर बोलने से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अगर वो जुड़ा भी है, छोड़ भी नहीं रहे हैं और ये आदत है उनको, तो उनको सफलता प्राप्त करने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। सफलता प्राप्त करते करते जो यंगेस्ट लोग कर रहे हैं वो हमारे उम्र में आ जाएगा। हमारे उम्र में आने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि सफलता प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो उनको ये आदत छोड़ना पड़ेगा, ये आदत ठीक नहीं है। अगर करना है तो करो, ढंग से करो, तरीके से करो। कोई भी काम सर दुनिया में अगर तरीके के साथ, ईमानदारी के साथ आप नहीं किए तो सफल नहीं हो सकते आप। आप दाल-भात खा लेंगे, दाल-रोटी खा लेंगे, लेकिन ज़िंदगी में कोई सपना पूरा नहीं होगा। बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको काम, काम समझ के करना पड़ेगा। इस काम को आपने करियर समझना है कि इसी में जैसे कोई नौकरी करते हैं, मैंने ये जानता हूँ क्योंकि मेरा नौकरी में भी तजुर्बा है। ड्यूटी अगर हम ढंग से नहीं करूँगा, हमारे अगर शिकायत ऊपर तक जाएगा, हमको शोकज मिलेगा, हमको सस्पेंड में कर सकते हैं और राइट सस्पेंड करते-करते हमको टर्मिनेट भी कर सकते हैं सर। तो इस डर से लोग अच्छा से ड्यूटी करते हैं। पहले ज़माना में मनमाझी ड्यूटी जाते थे, फिर पंचिंग मशीन लाया। पंचिंग मशीन में वो ऐसा होता था कट पंच करते थे, उसमें मिनट, सेकंड दर्ज होता था और वो ऑफिसर के पास जाता है वो कार्ड का रिपोर्ट। तो फिर उनको अगर लगातार ऐसे ही होता है, तो उनके नाम में शोकॉज नोटिस दिया जाता है, कि आपने लगातार आपका ये पाया गया, इसके जवाब दीजिए 72 घंटे के अंदर में। तो ये चीज़ जब हम डर के वहाँ करते हैं, तो इस काम को भी ऐसे ही हमको करना है कि ये हमारा काम है। इस कर्म को हमको निभाना है, इस कर्म में हमको सफल होना है। उस सफलता से आंतरिकता से, दिल से अगर किए, तभी आप सफल हो जाएँगे, नहीं तो सफल होना असंभव है। मुझे ये महसूस हो रहा है। राइट है सर। बहुत बढ़िया आपने कहा, और कहीं ना कहीं आपसे हम सभी लोग सीख रहे हैं। जो अचीवमेंट आपने पाया है वो अचीवमेंट, हमारा ये पॉडकास्ट मीटिंग रखने का वजह यही है सर, कि अभी तक यस सर। आपका मीटिंग देखने का सौभाग्य बिलासपुर वाले को था। यस सर, अ, धन्यवाद आप लोगों को। कभी पथरिया में आपका आगमन हुआ, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट मीटिंग को रखने का रीजन ये है कि आपको पूरा ऑल इंडिया सुन रहा है, धन्यवाद सर। आपको ऑल इंडिया सुन रहा है, और आपसे लोग सीख रहे हैं, जाने अनजाने में यस लोग सर। सीख रहे हैं। तो यस सर। सीखने के ऊपर भी आपके आपसे एक मेरा सवाल है सर, जवाब यस देंगे सर। सर? यस सर। आपका एजुकेशन क्या है सर, पढ़ाई लिखाई? सर एजुकेशन में मैं बोलूँ, यहाँ तो मैंने ये सुना हूँ
कि बहुत सारे जगह में घुमा फिरा के जवाब दिया जाता है, झूठ भी बोलता है। सर मैं अपने दिल से बोलता हूँ, मैं जो कुछ भी बात अपने मंच में अपने दोस्त लोगों को, अपने लीडर लोगों को, अपने जूनियर लोगों को सारे चीज़ एक शब्द भी झूठ नहीं बोला अभी तक। तो सर यहाँ चोरी करते रहा लेकिन आपने आज मुझे पकड़ लिए कि वहाँ सच बोलना ही पड़ेगा सर। मैंने सर सर मैंने सर ब्रिटिश फार्म में जो एक विदेशी कंपनी में 18 साल नौकरी किया, वहाँ किसी ने मुझे पकड़ नहीं पाया। सर सब बोलते थे कि 12वीं पास सर, किए हैं, कोई वो तो बोलता था सवाल ही बीए नहीं है जरूर। सर। ये मारुति फोर्स ग्रुप के आप सेशन पे हैं, यहाँ पे सारा कुछ स्कैनिंग होता है, तो आप तो कोई चीज पे बच नहीं पाओगे। जी, जी सर, वो ब्रिटिश, तो ब्रिटिश का बाप है इधर मारुति फोर्स ग्रुप। फोर्स ग्रुप सर। तो तो सर सर यहाँ कंटिन्यू सर, ये हुआ, कंटिन्यू कंटिन्यू। एक्चुअली क्या है, मुझे वो जो ब्रिटिश फर्म में हम नौकरी कर रहे थे, वहाँ कोई बीए समझ रहा था, कोई 12वीं पास किए समझ रहा था, लेकिन हकीकत में मेरे पास सर एक सच बोल रहा हूँ एक पॉडकास्ट में, हमारे पास एक सर्टिफिकेट है, वो 8वीं पास, वो भी जूनियर हाई स्कूल का एक लेटर पैड में लिखा हुआ, हकीकत में वो भी गलत है। अच्छा वो नौकरी करने के लिए हमारे जो बहुत बड़ा सोर्स में हमने जॉइन किया था, उन्होंने बोला था, पूछा था कि लिखा-पढ़ा कितना सीखे हो बाबा? तो मैं बोला सर लिखा-पढ़ा तो हम तीसरी पास किया हूँ, चौथी में पढ़ते-पढ़ते छोड़ दिया था पढ़ाई, क्या हमको बात है, एबीसीडी भी क्या नहीं बात है। हाँ एबीसीडी भी नहीं मालूम था, हकीकत में सर। तो जी। बोला बट बाबा एक काम करना, एक 8 पास सर्टिफिकेट कम से कम कहीं से जुगाड़ करके ले जाना बिलासपुर जब जिस दिन जाओगे। बाकी मैंने सब वहाँ जनरल मैनेजर को बोल दिया हूँ, आपका काम हो जाएगा, फिर भी एक सर्टिफिकेट रख लेना। तो सर इस सर्टिफिकेट के लिए तो हमारा अपना हाई स्कूल में गया हूँ, अपने गाँव की, और जाने के बाद उनको बोला सर हमको बहुत बड़े कंपनी में नौकरी मिल गया सर, हमको 8 पास सर्टिफिकेट दीजिए। उन्होंने बोल दिया कि कल सवेरे ऑफिस में आना। उनके घर गया था मैं। दूसरे दिन जब ऑफिस गया, तो हमको पूछ रहे हैं आप कौन-सा साल में स्कूल छोड़े हो? हम बोला हे भगवान मैं तो स्कूल में पढ़ा ही नहीं, क्या सर्टिफिकेट कौन-सा साल में क्या बोलूँ? तो फिर मैंने उनको बोला सर ऐसी-ऐसी बात है। बोले अरे हमको हमारा नौकरी खाओगे क्या? अभी वो बेकार भत्ता देने वाला चालू हो गया, उस समय ज्योति बसु का सरकार चल रहा था बंगाल में। तो नहीं होगा मेरे को लौटा दिए। तो फिर मैं अपना गाँव में एक बहुत सीपीएम का कम्युनिस्ट का नेता, छोटा-मोटा नेता था हमारे चाचा, उनको बोला। उन्होंने बोला एक काम कर चल मेरे साथ। तो एक जूनियर हाई स्कूल में ले गया तो उनका दोस्त था, बोला अरे भतीजा को एक ठो नौकरी मिल गया सर्टिफिकेट दे भाई। तो वो लेटर पैड में एक ठो लिख के दिया था कि ये 8 पास किए हैं और ये डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ मैंने सही बताया था, तो वो सर्टिफिकेट है लेकिन हकीकत में हमने तीसरी पास करके चौथी पढ़ते-पढ़ते छोड़ दिया था क्या स्कूल। बात है, क्या बात है। और मैं इसे पूछा इसलिए सर, जी चलो सर। ये तो आज पता चल गया कि आपको और पूरी इंडिया को पता चल गया आपका राज और जी सर। आपका जॉब का राज। लेकिन इसे जी सर। पूछा मैंने इसलिए सर कि आप सीखने में बहुत बिलीव करते हैं, जी सर। क्योंकि मैंने सुलेमान सर आपको इंग्लिश में बोलते भी देखा है। यस सर, थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। क्योंकि आप प्लान देते हैं तो इंग्लिश में आपका प्लान होता है, ऐसा प्लान तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग नहीं देते। ठीक है। और उसके अलावा कोई इंग्लिश का वर्ड हो, जी टाइप सर। टाइप करने में, लिखने पे, स्पेलिंग पे, उसमें भी आप फास्ट है। कोई नहीं बोलेगा कि आप तीसरी पढ़े लिखे हैं। जी उसके सर। अलावा आपको मैंने ये देखा कि जब आप माई लाइफ स्टाइल पे आए थे, तो आपको मैं बोलता था कि सुलेमान सर आप आइए, स्टेज पे आइए, आप होस्टिंग कीजिए, आप माइक पकड़िए। तो आप कई बार जी आप सर, माइक पकड़ना पड़ेगा करके भग जाते थे, राइट है। भाग जाते थे सर। ये याद आ रहा है मुझे। वो आप जी सर। भगते क्यों थे सर। सर इसीलिए भागता था कि ज़िंदगी में देखिए मैं बहुत सारे लेबर के साथ बहुत सारे जगह में बहुत कुछ किया हूँ। बहुत माने भाषण मतलब ऐसे ही इंडिविजुअल बहुत बोलता था। लेकिन मंच में चढ़ के कुछ बोलूँ लोगों के सामने, एक बात सही है कि हमारे यहाँ जहाँ ऑफ़िस है उनके ऊपर में मीटिंग होता था, वहाँ 6, 8, 10, 12 लोग होते थे। उनके सामने में कुछ बोलते थे कि यहाँ आके कुछ बोलना है। अरे बाप रे! क्या बोलूँ? ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट बीट बढ़ जाएगा, मैं हार्ट अटैक हो जाएगा मेरा। मैं क्या अच्छा। बोलूँ? तो बहाना करके मैं झूठ-मूठ बहाना दे करके नीचे भाग जाता था। और नीचे भाग के काफ़ी
देर बाद मैं आता था, पूछता था कहाँ गए थे, यार ये मेरे मिसेस आया था, वो कुछ सामान देना था, घर का फलाना था, मैंने कुछ भी बहाना उल्टा सीधा बोल के ऐसे करते करते मैं सालों बिता दिया। लेकिन एक दिन लक्ष्मण साहू सर हमको पकड़ लिए कि आज बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही सर पड़ेगा। मैं बोला, बार बार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, सर ये हफ्ता छोड़ दीजिए, अगले हफ्ता, नहीं 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 नहीं, बहुत दे दिया समय। तो उस दिन पहली बार जब मंच में चढ़ा था, सही में मेरे गला में गोंद चिपक गया था, इतना चिपक गया था, मेरा जीभ सूख गया था और पूरा कांप रहा था। मैं क्या बोलूं, लेकिन दो एक शब्द क्या बोला हूं नहीं बोला मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मंच से उतारने के बाद मैं पूरा पसीना पसीना हो गया हूं। तो मंच में तो एक बार चढ़ तो गया, लेकिन धीरे 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 लक्ष्मण साहू सर का मैं आभारी हूँ। लक्ष्मण साहू सर ने हमको मौका दिया और बार बार प्रेस किया कि ये बात समझ में आया कि गलत नहीं होगा तो सही चीज सामने कभी नहीं आएगा जिंदगी में, मरने की मरते तक भी नहीं आएगा। ये बात दिमाग में आया कि गलत होने दो, कितना भी बेइज्जती होगा, बेइज्जती आज होगा, काल होगा, परसों नहीं होगा करके फिर मैंने धीरे धीरे खुद हिम्मत किया और चढ़ते 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 साथ आज मजा आ रहा है चढ़ने में, बहुत ही मजा आ रहा है। आज ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी आप है। तो स्टेज पे आज आप छा चुके हैं सर। जब भी आप आज आज के डेट में सुलेमान सर का आपने कभी लाइव प्रोग्राम आपने अटेंड किया होगा, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, हो सके पूरी वर्ल्ड की ये बात होगा, सॉरी इंडिया की बात होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि सुलेमान सर जैसा प्लान देता है, इंग्लिश में प्लान, एक जी एक सर। वर्ड को करके, ऐसा प्लान तो कोई नहीं देता, तीसरी पढ़ा हुआ। जी और जो सर। कभी मतलब ये भागता था, मैं माइक नहीं पकड़ूंगा, या मुझे घबराता घबराता हूं, या मेरा लैंग्वेज जो है हिंदी अच्छा पकड़ नहीं है, इस वजह से नहीं कभी है। कई बार मेरे को बोले सर मेरी हिंदी अच्छा नहीं है। लेकिन नहीं आज है। सुलेमान सर ने अपने आप को साबित करके प्लान को भी इसने सीखा, अच्छा वक्ता भी इसने बना, और आज अच्छा हैंडसम टीम है, इंग्लिश भी जानता है, मतलब आप बहुत ऊपर जाओगे सर। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है सर, ये जो बोलना सीख गया और बोल रहा हूँ। मेरे हिसाब से पैसा तो सर सबको ही कमा बच्चन लेता है, जैसे अमिताभ बच्चन पैसा जैसे तो जाओगे। सर पैसा तो सबको ही कमा लेता है, लेकिन ये जो अचीवमेंट मिला, बाप रे, इसका तो कोई मोल नहीं है सर, अनमोल चीज है ठीक है, मिला ये। तो सभी दर्शक लोगों से मैं यही कहूंगा कि आज काफी लोग इस जगह पे ऐसे लोग जुड़े हैं जो इस कंपनी के साथ नहीं एसोसिएट हैं, कुछ लोग हमारे एसोसिएट हैं, कुछ लोग नए एसोसिएट हैं, कुछ लोग पुराने एसोसिएट हैं। जो मन में कंफ्यूजन होता है कि डायरेक्ट सेलिंग मैं इसलिए नहीं करता कि मुझे बोलने मैं झिझकता हूं, कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं कम एज का हूं इसलिए नहीं कर सकता, कुछ लोग लगता है कि मैं ज्यादा एज का हूं, कुछ लोग लगता है कि मैं हाउस वाइफ हूं इसलिए नहीं कर सकता, कुछ लोग यस। लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी जॉब है इसलिए मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बेरियल कहीं ना कहीं इस डायरेक्ट सेलिंग प्लान को समझने से पहले और समझने के बाद आता है। तो सुलेमान सर ने आज साबित किया कि आज कंप्लेनर नहीं, क्रिएटर के रूप में आज सुलेमान सर आज हमारे बीच है। तो आप सभी मित्रों से मैं ये जरूर कहूंगा कि एक ही बार का मिला जिंदगी है, एक ही बार का मिला जिंदगी है, दोबारा जी। इंसान जन्म होगा नहीं होगा इस बात को अब कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो मित्रों, ये हवाई जहाज में उड़ना हमारे लिए बना है, देश विदेश का यात्रा हमारे लिए बना है, चांद सितारे तोड़ के लाना हमारे हमारे लिए बना है, दुनिया का हर सुख सुविधा देना हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए बना है, राइट है। तो हम यस सब सर। शानदार डायरेक्ट सेलिंग जैसा अवसर मिला हुआ है। और बहुत जल्दी सुलेमान सर आपका अगला गोल आपका क्या है? जैसे अभी आपने टू व्हीलर से फोर व्हीलर पे आए, अगला आपका गोल क्या है? मीटिंग हम लास्ट कड़ी पे हैं, जी मीटिंग हम सर। लास्ट कड़ी पे हैं, एक सवाल के इसके बाद एक और सवाल, उसके बाद इस मीटिंग को हम फिनिश करेंगे। तो मीटिंग पे यस सर। कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सुलेमान सर आपका अगला गोल क्या है? सर मुझे, मेरा अगला गोल ये है कि कंपनी में जो रैंक होता है, आज मैं जेटीसी में हूँ। तो सबसे पहला गोल है कि अगले बहुत जल्द मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ महीना के अंदर में मैं एसटीसी स्टेट टीम कोऑर्डिनेटर बनूंगा, प्लस एमरल्ड बनने का मेरा पहला गोल है। दूसरी सबसे बड़ी, ये तो पहला है, दूसरी चीज क्या है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इस उम्र में
कोई सरकारी नौकरी तो नहीं कर रहा था कि मुझे पेंशन मिल रहा है 10,000, 20,000, 25,000, कुछ तो था है ही नहीं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि सही में मेरा सपना है कि 1 लाख इनकम को छू लूँ मंथली। ये मेरा ये पहला गोल है। दूसरी हाँ गोल है कि आज जो कार लिया हूँ, हकीकत में मैं सपना देख रहा हूँ कि ये 8.5 लाख का कार लिया हूँ कि मैं भी एक लग्ज़री कार मेंटेनेंस करूँगा, लग्ज़री कार लूँगा। लग्जरी ये कार मे का मतलब क्या सर? जो आप तो कार वो भी लग्जरी है, नहीं लग्जरी सर, कार वो तो कहेंगे। नहीं सर, उसमें बैठने से वाइब्रेशन होता है, छोटा-मोटा गड्ढा में पड़ने से ढक से आवाज़ होता है कि बिल्कुल अंदर में बैठूँ, बिल्कुल महसूस ना हो कि मैं कार में जा रहा हूँ, जैसे लग रहा है कि घर के सोफ़ा में बैठा हूँ। जैसे अच्छा, जैसे मर्सिडीज़, बीएमडब्ल्यू, अरे ये गजब शौक है गजब सर, गजब जीते जी एक बार वो प्राप्त कर लूँ, बस। गजब गजब। तो आपका कहना है कि आपका आने वाला ड्रीम जो है बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज बेंज में चढ़ना है। यस, यस सर। जब तो सर ये सपना इसीलिए देख रहा हूँ कि मैंने ये कार लेने के लिए कभी मेरा 66 एज होने के ये कंप्लीट होने का कुछ ही महीना पहले तक भी हमारा कोई सपना में नहीं था कि मैं कभी कार लूँगा, मेरे घर में आँगन में कार खड़ा रहेगा, मैं कार चलाऊँगा। जब ले लिया हूँ, तो सर बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज़ भी ले सकता हूँ और लेके रहूँगा इंशाअल्लाह। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, गजब गजब। जी सर, जी और सर। दिन आएगा सर आपका बीएमडब्ल्यू, जी और सर। हम सब की शुभकामनाएं पूरे मारुति फोर्स ग्रुप और ऊपर वाले से हम प्रार्थना भी करेंगे कि आपका जी बहुत सर, जल्दी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज आए। लेकिन जी यहाँ सर, पे भी एक सवाल है कि जी शासन सर। को ये बोलना पड़ेगा कि लाइसेंस की अवधि बढ़ाना बढ़ाइए, क्योंकि यस सर। लाइसेंस कैसे मिलेगा आपको? हो सकता है सर लाइसेंस की अवधि 70 साल अभी तक मैंने तो 70 साल के बाद तो लाइसेंस गाड़ी का मिलता नहीं है। नहीं सर, अभी क्या हुआ, अभी मेरा लाइसेंस 2025 में एक्सपायरी हो रहा है, तो मैंने किसी बंदे को दिया हूँ कि मैं कार लिया हूँ, मेरा टू व्हीलर का लाइसेंस था कि मेरे को 5 साल बढ़ा दो और फोर व्हीलर का भी कर देना, तो बोला ठीक है, ओके, तो हो गया वो काम। तो जब बीएमडब्ल्यू लेते-लेते जब मेरा 70 साल हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगा कि 5 साल के अंदर में वो चीज़ मेरा प्राप्त हो जाए, ये कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़ अगर नहीं हुआ तो, अगर ज़िंदा रहूँगा तो सर ड्राइवर रखूँगा, अच्छा ड्राइवर, लेकिन गजब। चढ़ूँगा राइट तो। राइट राइट राइट। और बाकी तो मैं ही हूँ आपके साथ आपका गाड़ी चलाने के लिए। यस सर, आप तो पहले गाड़ी लेके मेरे घर बिल्कुल पहुँचाए, बिल्कुल सर। मुझे ड्राइविंग नहीं आप आता था, सोच आज सकते प्रैक्टिस हैं कर मित्रों रहा कि हूँ। आज एक शानदार हस्ती को हमने सुना, जो सफर की शुरुआत निगेटिव विचार से किया था कि डायरेक्ट सेलिंग से मैं नफरत करता हूं, डायरेक्ट सेलिंग पे लोग जो बोलते हैं वो फालतू बोलते हैं, बकवास बोलते फालतू हैं। बोलते हैं। लेकिन जब से डायरेक्ट सेलिंग पे ये आए उस दिन से लेके कभी कंप्लेनर नहीं रहा, जिसके वजह से आज बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज के बारे में सोच पा रहा है 67 साल के उम्र में। जब ये 67 साल की उम्र में कर सकते हैं मित्रों, तो आप जरूर कर सकते हैं। तो सर का जो मैसेज, कुछ कुछ मैसेज था, अपने को सोने का नाटक नहीं करना है, अपने को हर हाल पे नहीं बन रहा है, हर हाल पे सीखना है। सीनियर को बोलने की जरूरत ना पड़े कि मैं आऊं कि ना आऊं, आपको अगर जरूरत है तो आप सीनियर को फोन कीजिए कि सर मुझे 1-to-1 में जाना है, होम मीटिंग में जाना है, सर मुझे प्लान सीखना है, मुझे ये सीखना है। करेक्ट है। इन चीजों को यस सर, सर ने इम्प्लीमेंट किया, और सीनियर की बातों को सदा आपको मानना है। मानना पड़ेगा। मित्रों, आज का जो पॉडकास्ट था, आज टाइम होने को है। हम अगले गुरुवार मतलब थर्सडे को, अगले गुरुवार को फिर से एक नए गेस्ट, नए मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। और आप सभी आए, कल हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है। कल भी आप अटेंड कीजिए 8:30 बजे। ये कंटिन्यू डेली चलता रहेगा, लेकिन एक दिन, सप्ताह में एक दिन जो होगा वो एक शानदार नए मेहमान। और आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि इस बार का नेक्स्ट मेहमान हमारे बीच कौन आना चाहिए। तो अगला लास्ट आपसे सुलेमान सर, जाते जाते आप सभी से सभी की ओर से एक जी सर, लास्ट सवाल है, सवाल नहीं है आपका, आपके तरफ से मैं एक मैसेज चाहूंगा कि आप हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर को जी सर। आप क्या मैसेज देंगे इस इंडस्ट्री को लिए, इस इंडस्ट्री
में आगे बढ़ने के लिए, या आपका जो भी वाटेबल, जो भी आपका मैसेज, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप आज के डेट में एक शानदार अचीवर के रूप में डायरेक्ट सेलिंग पे हैं, आप एक तरफा आप नाम बना चुके हैं। तो एक आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर से मैं निवेदन करूंगा, इस वर्ड को आप जाते जाते जरूर सुनिए। सुलेमान सर, हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, इवन मेरे लिए भी और सारे इंडिया के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, मैं सारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये मैसेज देना चाहूंगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बने उनको भी मैसेज ये देना चाहूंगा, जो हमारे नए मेहमान यहाँ जुड़े हुए हैं, कंपनी के साथ जुड़े नहीं हैं लेकिन इस मीटिंग में जुड़े हुए, मैं सभी को मैसेज देना चाहूंगा, जिंदगी में अगर अपने जिंदगी को प्यार देना चाहते हो, अपने जिंदगी खुशहाल जीना चाहते हो, अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को खुशी देखना चाहते हो, तो सर ये जो डायरेक्ट सेलिंग के सिवा और ऐसा कोई इंडस्ट्री नहीं है कि कहीं भी आम आदमी, एक साधारण व्यक्ति की बात कर रहा हूँ सर। मैंने करोड़पति, वो अंबानी के लड़के को, अंबानी के पोता को मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक साधारण मिडिल क्लास लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ये मैसेज है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग जैसा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। ये मैंने गारंटी के साथ मैं जोर दे के बोल रहा हूँ, सीना ठोक के, इससे अच्छी वर्क और इससे अच्छी काम और कुछ हो ही नहीं सकता, इसको करना ही पड़ेगा। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में सर ये मैंने जाना हूँ, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, मेरे जो जितना दिन मैंने इस इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारे छानबीन भी किया हूँ, बहुत सारे देख चुका हूँ। एक तो डायरेक्ट सेलिंग करना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एमआई लाइफस्टाइल जैसा और कोई कंपनी हिंदुस्तान में शायद नहीं है। एमआई लाइफस्टाइल में काम करना से ही आपका जिंदगी सफल बनेगा। और नौकरी, मैं उन लोगों को खास करके बोलना चाहूंगा जो लिखा पढ़ा सीख के नौकरी तलाश कर रहे हैं। मैं तो ये बोलूंगा, अरे क्या गुलामी करोगे नौकरी करके? गुलामी तो है, मैंने बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करके देख लिया, रोड में आ गया। आज सरकारी नौकरी भी सब रोड में आ जाते हैं। आज नौकरी करने के लिए सर, अगर 3 आदमी को जरूरत होता है तो 3 लाख आदमी का वहाँ फॉर्म जमा होता है। राइट है सर। 30 आदमी का नौकरी आता है तो 3 लाख आदमी का फॉर्म जमा होता है। 3 लाख में सॉर्टिंग होता है, 3 लाख में छँटाई होता है, उसके बाद फिर छँटाई होता है, उसके बाद आखिरी में आता है पैसा कितना दोगे? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख पैसा दे के तो आप नौकरी कर लिए, फिर अगला सर्कल आएगा, वो बोलेगा ये गलत तरीका से इसको भर्ती किया गया। उनके लिए फिर जाँच होगा, जाँच पड़ताल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, बोलेगा जितना तनख्वाह लिए हो उतना रिटर्न करो। ये पाया, अभी देखा हूँ कुछ दिन सही पहले सही शिक्षा आपने कहा कर्मियों सर। के साथ हुआ। तो सही। नौकरी में जाना ही नहीं चाहिए, भूल के भी मत जाना। मेरा ये रिक्वेस्ट है उन लोगों से, मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके ज़िंदगी के लिए नौकरी के ख्याल छोड़ दीजिए, अगर ज़िंदगी खुशहाल जीना चाहते हो तो। अगर करना है तो डायरेक्ट सेलिंग का काम करो, और डायरेक्ट सेलिंग का काम करना है नौकरी तो एमआई लाइफ़स्टाइल के नौकरी चुनो। कोई मतलब नौकरी गलत नहीं है। तो नौकरी के ऊपर एक नहीं। कहावत भी बना हुआ है, सुलेमान तरह सर की ओर से मैं बोल रहा हूं। नौकरी जी सर। एक ऐसा अवसर है, ना वो मरने देता, ना वो ना मोटाने देता। जीने देता। ना वो मरने देगा, हाँ पैसा आएगा, किस छूटेगा, किस का दिक्कत कभी नहीं आएगा। सर वही तो बोला हूँ, ज़िंदगी में कभी सपना नहीं होगा, दाल-रोटी लेकिन खा आप लेगा। लौटा नहीं पाएंगे। करेक्ट जी, है। जी। तो जी सभी सर। मित्रों से आज का मीटिंग का टाइम ऑफ हो चुका है। हाँ, आपने अपने जितने भी सीनियर हैं उनसे आप टच पे रहिए, उनको आप बुलाते रहिए, उनके संपर्क में रहिए, उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि यही एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां यस, पे आपका रिश्तेदार आपका सपोर्ट देगा कि नहीं देगा, आपका ब्लड का रिलेशन, जो ब्लड का रिलेशन है आपके साथ घूमेगा कि नहीं घूमेगा, आपके दुख में साथ देगा नहीं देगा, आपका ब्लड का रिलेशन नहीं देगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के में आपका सीनियर ब्लड का तो रिश्ता नहीं है, लेकिन निभाएगा ब्लड के रिश्ते से भी ज्यादा। तो यही यस। एक ऐसा इंडस्ट्री है मित्रों, जहां पे आपका सीनियर आपके बारे में, आपको आगे बढ़ाने के, रात दिन घर परिवार सारा कुछ छोड़ने के तैयार है। बस इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बातचीत को, और आज के सुलेमान सर, आज के इस मेहमान आए सर सुलेमान सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी की ओर से अगेन धन्यवाद। और मैं भी अपनी बातचीत सर, को
इसी जगह विराम देता हूं और मीटिंग को समापन करने के लिए स्वदेश सर इस जगह पे कोलकाता से जुड़े हुए हैं। तो स्वदेश सर आज के इस मीटिंग को समापन करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, जय हिंद। फिर से मुलाकात होगी हमारी अगले गुरुवार को। थैंक यू, जय हिंद। स्वदेश सर। जी सर, बहुत जबरदस्त आग लग गया। एक नया नया ढंग के एक नया मीटिंग हुआ है और एक पॉडकास्ट था। सुलेमान सर आपको बधाई है, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सर, सर को आपको भी भी, सेम। आपको और भी सर। दोस्तों सब लोग देख लिया है, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि जो 1 घंटा का सेशन चला है बहुत ही उनका तजुर्बा का बात बोला है सुलेमान सर एंड लक्ष्मण सर सब लोग मिलके। तो चलिए आज एआई में खत्म कर रहा हूँ। जाते जाते एक ही चीज बोलूं, जो सीखा है वो अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप जब तक सीखते रहेंगे सीखते सीखते पत्थर बन जाएंगे, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि ये जीवन परिवर्तन का चीज है। आज जहाँ खड़ा है तो वहीं रुक जाएंगे, नहीं आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो नहीं, आप मरने वाला नहीं है। तो सो मूव फॉरवर्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड एंड डू फॉर योर ड्रीम्स एंड एक खुशी जिंदगी जिए। इसी बात करते हुए आज का मीटिंग को यह है मैं वाइंड अप कर रहा हूँ। थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट इन द प्रेजेंट मीटिंग। गुड नाइट, बाय बाय सर, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।